महारानी, खाना बना भी या नहीं? आज खाने को मिलेगा भी या नहीं कि आज भूखे पेट सो जाऊं? माँ, खाना बन ही गया है, बस 2 रोटियां बची हुई है, उन्हें बनाकर अभी तुरंत मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कामचोर कहीं की, जब देखो तब बैठी रहती है, घर का एक काम नहीं करती है, और जब खाने को आओ तो कहेगी बस 2 रोटियां बची हुई है, बनाने के बाद लगा देती हूँ। माँ, आप नाराज मत होइए, मैं अभी आपके लिए खाना गर्मा गर्म लगा देती हूँ, आप गुस्सा मत होइए। गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मुझे कितने काम होते हैं और समय पर मुझे खाना भी नहीं मिलता है। अब जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। मीनू टूनी की सौतेली माँ है। टूनी की माँ नहीं थी, इसलिए टूनी के बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मीनू की एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत ही सुंदर और गोरी थी। मीनू रानी को बहुत मानती थी। वहीं टूनी का रंग सांवला था, लेकिन टूनी स्वभाव की बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की थी। मीनू टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके काले रंग को लेकर हमेशा बुरा भला कहती थी। माँ, ये लीजिए आपके लिए खाना, मैंने रानी के लिए भी खाना लाया है। अब हम तीनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ये क्या बोल रही है तू? तूने 3 प्लेट खाना क्यों लगाया है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू हम दोनों माँ बेटी से दूर रहा करो। तेरा काला मुंह देखकर हम दोनों को खाना नहीं खाया जाता है। अब अपना ये काला मुंह लेकर हमारी नज़रों से दूर हो जा और हम दोनों को अच्छे से खाना खाने दे। माँ, इसे कहो ना यहाँ से जाने के लिए, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुमने सुना ना टूनी, अब ये अपना काला मुंह लेकर यहाँ से निकलो और जितने भी बर्तन हैं उन्हें जल्दी से नदी में जाकर धो। टूनी नदी के पास बर्तन धोने लगती है और रोते हुए कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ पर मुझे कोई नहीं प्यार करता है और ना ही कोई मुझे पसंद करता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सब कोई सिर्फ मुझसे काम कराते हैं। वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हैं और मेरे रंग को देखकर मुझसे दूर भाग जाते हैं। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। एक दिन रानी को घर पर लड़के वाले देखने आने वाले थे। मीनू नहीं चाहती थी कि उस वक्त टूनी घर पर रहे, इसलिए मीनू टूनी को घर से भगाने का रास्ता ढूंढती है। कल लड़के वालों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मुझे इस टूनी को यहाँ से किसी भी तरह भगाना होगा, नहीं तो मेरी इमेज की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए अगर अपनी इज्जत बनाए रखनी है तो इस टूनी को किसी भी तरह इस घर से कुछ दिनों के लिए दूर रखना होगा। टूनी, तू कुछ दिन खेतों में जाकर रहो, क्योंकि हमारे फसलों को कुछ चूहे खराब कर रहे हैं। तू वहां जाकर रखवाली करेगी तो हमारी जो फसलें हैं उनकी देखभाल हो जाएगी और हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए खेतों में जाकर रहो और फसलों की देखभाल करो। टूनी समझ जाती है कि मीनू नहीं चाहती है कि कल लड़के वालों के सामने टूनी आए। टूनी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे आकर रोने लगती है। मैं आज इस नदी में कूद ही जाऊंगी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और मुझे ऐसा रंग दिया जिसे देखकर कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता। जब किसी को मेरी ज़रूरत है ही नहीं तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं इस नदी में आज कूद दूंगी। टूनी रो रो कर अपनी बात कहती है। तभी पीछे से एक उल्लू टूनी की बातों को सुन लेता है। टूनी की बातों को सुनकर उल्लू को बहुत ही बुरा लगता है और वो उल्लू टूनी की मदद करना चाहता है। सुनो प्यारी टूनी,
अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखकर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता चल चुका है। अब मैं तुम्हें और दुखी में नहीं देख सकता। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मैं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं रहने दूँगा। तभी उल्लू अपनी जादू से बहुत सारा साबुन का बकेट प्रकट करते हैं और टूनी से कहते हैं, टूनी बेटा, तुम ये सारे साबुन को ले जाओ और एक खेत में जाकर लगा देना। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगले दिन टूनी उन सभी साबुन को खेतों में लगा देती है और वहीं सो जाती है। सुबह जब टूनी उठकर देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि वहाँ पर बहुत सारे साबुन उगे हुए हैं। ये क्या, इतना सारा साबुन? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे साबुन हैं। नहीं, ये सपना नहीं, ये सच है। उल्लू वेजी ने मुझे जादुई साबुन दिया है। सबसे पहले मैं इस साबुन से नहा कर आती हूँ। और फिर टूनी साबुन लेकर नदी में नहाने आ जाती है। और जब टूनी नदी में नहाती है तो एकदम से टूनी का रंग गोरा हो जाता है और टूनी बहुत सुंदर दिखने लगती है। टूनी अपना ये रूप देखकर बहुत खुश होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई है। ये साबुन ने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है और मुझे सुंदर बना दिया है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। टूनी अपनी जादुई साबुनों को बाज़ार में बेचने लगती है और उससे खूब सारा पैसा कमाती है, जिससे टूनी एक बहुत अच्छे घर में रहने लगती है और वो बहुत खुश रहने लगती है। एक दिन टूनी अपनी जादुई साबुनों को बेचकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे मीनू दिखाई देती है। मीनू के चेहरे पर काले दाग हो गए थे, जिससे कि मीनू का चेहरा बहुत ही खराब दिख रहा था। ये क्या माँ, आप यहाँ, वो भी इस तरह से? आपके चेहरे को क्या हो गया? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे माफ़ कर दे टूनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये उसी की सज़ा है। जिस रंग की वजह से मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या नहीं कहा, उसी की सज़ा भगवान ने मुझे दिया है। मुझे माफ़ कर दे टूनी। नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको कब का ही माफ़ कर दिया है। और फिर टूनी मीनू को वही साबुन देती है। मीनू उस साबुन से नहाने के बाद अपने पहले वाले रूप में ही आ जाती है और फिर टूनी और मीनू दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसी तरह हमारे आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोहनपुर जंगल में टुनटुन अपने परिवार के साथ रहता था। टुनटुन की पत्नी का नाम टूनी था और टुनटुन के 2 बच्चे भी थे। वह बहुत ही गरीब थे। उनका घर टूटा फूटा और काफ़ी ज़्यादा पुराना था। टुनटुन अपने बच्चों को पालने के लिए जंगल से अनाज लेकर आता था। टुनटुन बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पाता था। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और टुनटुन के बच्चे भूख से रो रहे थे। तभी टूनी टुनटुन से कहती है, सुनिए, बच्चे काफ़ी देर से भूखे हैं और घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से रो रहे हैं। आपको इनके लिए अनाज का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो बच्चे रोते रहेंगे भूख से। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी बच्चों के लिए जंगल में जाकर कुछ अनाज लेकर आता हूँ। यह कहकर टुनटुन जंगल की ओर चला जाता है और फिर जंगल से कुछ अनाज लेकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी को देखकर रुक जाता है। तभी उस झोपड़ी के अंदर से उसे
पक्षियों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। टुनटुन को बच्चे की आवाज़ सुनकर रहा नहीं जाता है और टुनटुन उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया वहाँ पर बैठकर रो रही है। टुनटुन उस बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ प्यारे बच्चे, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। टुनटुन को उस चिड़िया पर दया आ जाती है और फिर टुनटुन अपने लाए हुए अनाज को उस चिड़िया को खाने के लिए दे देता है। चिड़िया दाने खाकर बहुत खुश होती है और फिर टुनटुन घर वापस जाने के लिए बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे आवाज़ आती है, सुनो टुनटुन, मैं एक जादुई घर हूँ। तुम्हारी दया और मदद करने की भावना से मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दयापन और अच्छाई देकर कुछ देना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरी पत्नी टूनी और मेरे 2 बच्चे कल से भूखे हैं। उनके लिए मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो यही आपका मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होता। अगर आप मुझे अनाज दे सकती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती। जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें वो सब मिल चुका है जो तुम्हें चाहिए था। टुनटुन जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे घर में खाना खा रहे हैं और घर में बहुत सारा अनाज है। बच्चे खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर टुनटुन भी बहुत ही खुश होता है।